माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बंद करते एक बार यार ये माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? यार बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा यार ये चीजें। कर दे चालू, कर दे 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 टन 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 टन, वो भी चालू कर दे दोस्त। टन 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 टन। जी हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज सावन का सोमवार और नया चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टन टन। क्या तैयार हो आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए? चैट पढ़ते रहूं इस पे, ठीक है? ओके चेट 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 चेट। एक मिनट दोस्त, बस मैं चैट चालू कर लूं। यार क्यों ऐसा कर रहे हो? एक आ रहा है एक जा रहा है। हाँ तो चालू ही नहीं हुआ। चालू हो गया है, एक मिनट बस। मेरा नेट भी नहीं चल रहा है। ऐप पे दिक्कत चल रही है या नेट पे दिक्कत चल रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बता कैसे चलेगा क्लास चालू हुई कि नहीं हुई है? ऐप भी तो नहीं चल रहा है। आ गया? हाँ ठीक है दोस्त, आवाज आ रही है ना? पिकाचू, मिसकत, चिन्मय, सक्षम, नंदिनी, निधि श्रीवास्तव, मोहित राठौड़, वंशिका, अंशी सिंह, तृप्ति, नवनीत, हर्षिमृत, वारा, श्वेता, हाँ, गुगनुत, मयंक। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। शायद अब दिख रहा है, अब मुझे मेरे ख्याल से सबको दिखाई दे रहा है। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बैकलॉग है, बैकलॉग था, बैकलॉग सब भूल जाइए बेटा अब, क्योंकि कोई भी ये चैप्टर है कोई लेना देना नहीं है इसका पिछले चैप्टर्स के साथ। ठीक है सुनो बताता हूं मैं। इस चैप्टर का प्रीवियस सेशंस के से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने कल ज्वाइन किया या आज सुबह उसने प्रारंभ बैच में एनरोल किया, बेटा अब आना जाना बंद कर देना दोस्त, ठीक है? हाँ तो अगर किसी ने बस आज ज्वाइन किया है प्रारंभ बैच, तब भी कोई समस्या नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है रे ऑप्टिक्स। इसका पिछले चैप्टर्स के साथ कोई नाता जोता नहीं है, इस वजह से बता रहा हूं। अगर किसी का बैकलॉग है तो उसको साइड बाय साइड सोल्व करने की कोशिश करना, लेकिन इस चैप्टर का लोड मत लेना। अब तक मैं सारे चैप्टर्स में बोलता था कि इससे पिछले वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत आएगी, इससे पिछले वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दिक्कत आएगी, इससे पिछले वाला सेशन आपने नहीं देखा तब भी बहुत दिक्कत आएगी। आज एक नई शुरुआत है, सावन के सोमवार के साथ एक नई शुरुआत है, नया चैप्टर है, एक नया जुनून है, एक नया जोश है। इस चैप्टर में साथ साथ रहना है। रहोगे क्या इसी जोश के साथ? क्या साथ साथ रहोगे क्या? बताओ यार, बता दे दोस्त, हाउस द जोश। उसके बाद करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। कर दे एक बार कमेंट सेक्शन में ललकार, साथ साथ रहोगे क्या? साथ साथ रहोगे क्या? हाँ साथ साथ रहोगे ना इस चैप्टर में? ओके ठीक। देखो कुछ चैप्टर्स की खास बात बता देता हूं, इस रे ऑप्टिक्स की खास बात बता देता हूं। जैसे ये रे ऑप्टिक्स है ना, ये लाइट के बारे में बता दे। देखो ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट। सुनना पहले बात को, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले वो सारी बात हम करेंगे। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले तो पूरा बता देता हूं, सिलेबस क्या है एक बार सुनना। एनसीईआरटी में सिलेबस दे रखा है। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड से हो, रिस्पेक्टिव बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई अलग बोर्ड से हो बेटा, लेकिन अगर आपके टॉपिक्स इनमें से कोई मैच नहीं कर रहे हैं
ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक वहां पर दे रखा है जो इनमें नहीं दे रखा है तो आप मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम के माध्यम से बताना। और कोई ऐसा टॉपिक है कि जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। इसलिए मैं हर एक चैप्टर से पहले ये चीज लेके आता हूं। क्या क्या चीज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर 1 और 2 शायद इसी पे बेस्ड रहेंगे। फिर स्फीयरिकल मिरर आएगा, ये अगले सेशन में पढ़ेंगे हम, लेक्चर नंबर 2 में ये चीज पढ़ेंगे। फिर मिरर फॉर्मूला आएगा, वो भी लेक्चर नंबर 2 में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 3 से शुरू होगा, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 भी हो सकता है, ये चीज लेक्चर 4 में भी प्लान हो सकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये शायद लेक्चर नंबर 4-5 के आसपास आएगा। फिर ऑप्टिकल फाइबर वाले इसी के एप्लीकेशन है, स्फीयरिकल सरफेसेस वगैरह होगा, लेंसेस वगैरह है, लेंस आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, लेंस यहां से एक नया अध्याय वापस शुरू होगा। तो मोटा मोटा हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोटा मोटा बताओ तो हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जो रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फिर रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन लेंसेस में होता है, हम उसकी बात करेंगे। इसी में टीआईआर करके एक हल्का सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। इसी में लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस वगैरह बात करेंगे। और लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इसका दूसरा अध्याय, ये इसका दूसरा अध्याय होगा। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं ना तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक पहला हिस्सा बड़ा चैप्टर इसलिए मैं हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं। एक पहला हिस्सा यानी कि रिफ्लेक्शन, एक बड़ा हिस्सा यानी कि रिफ्लेक्शन, याद रहेगा किसके द्वारा होता है, मिरर्स के द्वारा, तो मिरर्स। ओके, दूसरा यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे बेटा, क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन। किसी को पता है क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन, किसी को पता है कुछ तो बताना कमेंट सेक्शन में। ये लेंस के बारे में देखो, ये चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी आता है, शायद क्लास 10th में ही आता है, क्लास 10th में आता है, हाँ क्लास 10th में आता है, लेकिन वहां पर आप ऊपर से पढ़ते हो, यहां बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ते हो। तो ये कंसेप्ट आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। कोई है ऐसा बच्चा जिसको पहले से पता हो कि हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने। तीसरा एक बीच में प्रिज्म करके टॉपिक आएगा, प्रिज्म, ठीक है। और फोर्थ यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज की मतलब शुरुआत के सेशन होंगे वो रिफ्लेक्शन से शुरू होंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन, फिर ये प्रिज्म वगैरह वगैरह की बातें करेंगे। तो याद रखना बेटा कि मोटा मोटा पार्ट है, मतलब हम इस चैप्टर को 4 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, हम इस चैप्टर को 4 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को मैं 4 हिस्सों में बांट सकता हूं और वो 4 हिस्से मैंने यहां पर आपको बता दिए। तो इसको हल्का फुल्का याद रख लेना कि ऐसे डिवाइड किया जाएगा चैप्टर, ऐसे डिवाइड किया जाएगा चैप्टर, याद रहेगा। ये पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। यस सर, पीछे पहले ही भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ कुछ बातें होगी वो क्लास 10th की आएगी, कुछ कुछ बातें उसमें 12th की भी आएगी। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाइज भी और मार्क्स वाइज भी, क्योंकि ये क्लास 12th में बेटा 11 मार्क्स का पूछा जाता है। अरे 3 मार्क्स कैसे बेटा, 3 मार्क्स नहीं बेटा, 11 नंबर का पूछा जाता है। ये चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, 11 नंबर, 9 से 11 नंबर के बीच में इसका वेटेज रहता है। तो कोई पूछे कि ना पूछे, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कितने मार्क्स का रहेगा ये, 11 मार्क्स का रहेगा, 11 मार्क्स, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज माना जाता है, एक अच्छा खासा वेटेज माना जाता है। ग्यारह मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। इसमें से न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे और इसमें से डेरिवेशंस भी आएंगे। हर चीज है बेटा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हर चीज है, थियरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, एमसीक्यूज भी है, हर चीज, डेरिवेशन भी है, हर चीज है बेटा, एवरीथिंग। मतलब ये पूरा पैकेज है। 11 नंबर्स, 10 से 12 सेशंस, हर एक सेशन एक मार्क्स का आप मान सकते हो, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है पूरी क्लास 12th में। 11th मतलब बुक 1 उठा लीजिए, बुक 2 उठा लीजिए, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ये चैप्टर है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज के साथ आता है। खैर हम बात करते हैं अब सीधी शुरुआत की बात पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले। तो आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक से उठाऊंगा कि क्या है रे ऑप्टिक्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद आपने क्लास 10 पे नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो अभी याद नहीं है। हो सकता है आपने क्लास 10 में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, लेकिन अभी याद नहीं है। तो मैं एकदम बेसिक ओवरव्यू लेके चलूंगा कि हाँ वो भी चीज याद दिलवा दो और फिर मैं पढ़ाता चलूं। तो आज रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आज हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन
मिरर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके बाद प्लेन मिरर्स की बात करने वाले हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, वेटेज हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, किसी किताबों में 9 मार्क्स लिखा हुआ, किसी किताबों में 11 मार्क्स, किसी किताबों में 13 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन 9 से 11-12 के बीच में इसका वेटेज रहता है। ओके ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स बात की बात है, पहले ऑप्टिक्स क्या होता है, सुनना मेरी बात को। पहले क्या ऑप्टिक्स क्या होता है, किसी को आइडिया है ऑप्टिक्स क्या है? चलो, किसी को आइडिया ऑप्टिक्स क्या है? ठीक है सर पता है सर, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है, लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास है ये लेजर लाइट, मेरे पास है ये लेजर लाइट, ठीक है, इसमें से लाइट कुछ निकली होगी, ये लाइट निकल रही है, शायद आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, ये लाइट निकली है, ठीक है, ये ऐसी लाइट निकल रही है। ओके ओके बढ़िया। फिर ये इस पे मैं अगर फ्लैश लाइट जला लूं, ये भी लाइट है, ऊपर से मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, सामने से इस तरफ से मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, इसमें से कुछ लाइट निकल रही है, स्क्रीन में से भी तो कोई लाइट निकल रही है। तो इस लाइट की अच्छे से स्टडी करना, इसको कहते हैं हम क्या, इसी को कहते हैं हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि स्टडी ऑफ लाइट, सिंपल लैंग्वेज में स्टडी ऑफ लाइट, इसको कहेंगे हम ऑप्टिक्स। अब यहां पर इसके बिहेवियर की बात आती है ऑप्टिक्स में कि लाइट भाई उसका नेचर कैसा है, ये वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, इसका बिहेवियर कैसा है, कैसे ये रिफ्लेक्शन शो करता है, कैसे ये रिफ्रैक्शन शो करता है, कैसे डायफ्रैक्शन, ये सारे इसके बिहेवियर है, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिकीज है, तो इंटरेक्शंस है विथ मैटर। तो ये सारी चीजें किसके अंडर में पड़ी जाती है, जिस ब्रांच के अंडर में पड़ी जाती है उस ब्रांच को कहा जाता है ऑप्टिक्स। हल्का हल्का सिंपल चीज पता चली, ठीक है। क्या हुआ सर, एक ऐसी ब्रांच की जो किसके साथ डील करती है, लाइट को, लाइट के साथ डील करती है, स्टडी ऑफ लाइट के साथ डील करती है, उसको हम कहेंगे ऑप्टिक्स। नेचर के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में, उसके इंटरेक्शन विथ मैटर्स के साथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे फिनोमिना कहां पढ़े जाते हैं, इस ऑप्टिक्स में पढ़े जाते हैं। अब इस ऑप्टिक्स को 2 हिस्सों से डिवाइड किया गया है बेटा, सदियों से ये सारी है ना, एक ऐसी लड़ाई चल रही है कि जहां पर हमारे ऊपर लाइट गिर रही है ना, उस लाइट के बारे में हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये लाइट जो आ रही है ना वो पार्टिकल नेचर की है, न्यूटन बाबा ने पार्टिकल नेचर की कही, फिर और साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि नहीं वेव नेचर की है, फिर कोई और आया उन्होंने बताया कि नहीं ये पार्टिकल नेचर की है, फिर वापस और कोई आया जिन्होंने बताया कि वेव नेचर की है, और फिर जाके एक साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने बताया कि नहीं ये दोनों नेचर की है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। तो ये आगे की बात हो जाएगी, लेकिन खैर छोड़ो, उस बात को हम नहीं जाते। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि लाइट के नेचर के बारे में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, जैसे घर परिवार में झगड़े होते हैं ना, नहीं तू दोगला है, तू ऐसा है, तू वैसा है, वैसे लाइट के नेचर के बारे में कि अच्छा है या बुरा है, ये वेव है या पार्टिकल है। देखो वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, वेव यानी एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेव यानी एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा समझना। और पार्टिकल क्या है बेटा, पार्टिकल जो हम हैं बेटा, हम मोस्टली हम भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, हमारे अंदर भी दोगलापन है, लेकिन ऐसा मेजर हम मान सकते हैं कि ये रहा ये पार्टिकल नेचर। वेव यानी एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां पर पार्टिकल है ठीक है बैठा हुआ आराम से, इसको फेंकोगे तो कुछ एनर्जी आएगी, इसको घुमाओगे तो कुछ एनर्जी आएगी, अभी ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बैठा हुआ है। खैर ठीक है, तो वेव और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस है। ऑब्वियसली लाइट ऐसे कंटिन्यूअस फ्लो में आगे बढ़ती है ना, लाइट ऐसे कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो हम बोलेंगे कि लाइट इज अ वेव, और ज्यादातर हम वेव ही मान के आ रहे हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आपको याद होगा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में RMI VUX गामा, इसके लिए मैंने कौन सी एक मेथड बताई थी बहुत शानदार, जो आपको याद है बताना कमेंट सेक्शन में। RMI V यानी विजिबल लाइट, तो ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है। मतलब कि लाइट एक्चुअली में वेव है, वो हम प्रूव करके आए हैं, हम समझ के आए हैं, इवन इसकी इक्वेशन भी हम लिख के आए हैं, कि लाइट इज अ वेव, और जनरली भी लाइट इज अ वेव, जैसे स्ट्रेट लाइन में भागती है। अब इसको जूम करके देखोगे तो शायद जैसे वेव नेचर की दिखाए, ऐसे ऐसे झुम दिखाए, लेकिन ओवरऑल ऐसे स्ट्रेट लाइन में भाग रही है। खैर, तो हमने बस ये समझा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, परपेंडिकुलर होती है, खैर वो सारी बातें हो गई पिछले चैप्टर में। तो ये वेव नेचर है, लेकिन फिर भी हम मोटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट है ना बेटा एक स्ट्रेट लाइन में भागती है, खत्म।
मुझे वेव नेचर की बात नहीं जाननी, वेव नेचर बताया एक्चुअली में। इसके वेव नेचर के ऊपर भी बहुत सवाल उठा दोस्तों कि भाई कैसे ये लाइट वेव नेचर कैसे शो कर रही है, तो इसके वेव नेचर के ऊपर भी बहुत सवाल उठे हैं। तो एक पूरा का पूरा चैप्टर फिजिक्स में आ रहा है वेव ऑप्टिक्स, इसके बाद वाला चैप्टर है कि जो हमें बताएगा कि लाइट के पास वेव नेचर है और उसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देगा। मेरे दोस्त ये थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन क्या गजब का चैप्टर है, मैं इसका प्रैक्टिकल साथ में करवाऊंगा। इस चैप्टर में भी हम प्रैक्टिकल करेंगे बेटा, बहुत सारी सामान में साथ में लेके बैठा हूं, तो थोड़ा इंतजार करना। तो लाइट के वेव नेचर के बारे में पूरा डिटेल में एक चैप्टर है कि लाइट इज अ वेव देन वेव ऑप्टिक्स, लाइट इज अ वेव देन वेव ऑप्टिक्स। तो ये पूरी बात कि सर यहां पर लाइट को हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इवन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये भी वेव नेचर से हम समझेंगे। ये भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी हम वेव नेचर से ही समझेंगे, लाइट के वेव नेचर से ही समझेंगे। ये फिजिकल ऑप्टिक्स है, एक्चुअल में फिजिक्स ये है, एक्चुअल में फिजिक्स ये है वेव ऑप्टिक्स। कौन सा चैप्टर हो जाएगा? चैप्टर 10, चैप्टर 10। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि रे ऑप्टिक्स क्या है भाई? आपने बताया लाइट इज अ वेव, और वेव हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मैं कॉमन सेंस से समझ सकता हूं कि लाइट का पार्टिकल नेचर शो किया गया होगा रे ऑप्टिक्स में। हम सब जनरली ये मानते हैं कि नहीं मानते? तुम्हारा दिमाग क्या चलता है कि इस चैप्टर में क्या बताया होगा, रे ऑप्टिक्स में क्या समझाया गया होगा कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, ऐसा बताया गया होगा? तुम्हें क्या लगता है? यही होगा कि लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब से पिंक कलर यूज नहीं करूंगा बेटा। लेकिन एक्चुअल में ये रे ऑप्टिक्स है ना, वो ना वेव नेचर की बात करता है ना ही पार्टिकल नेचर की बात करता है। ये ना ही बताता है कि लाइट इज अ वेव, और ना ही ये बताता है कि लाइट इज अ पार्टिकल। ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं बताता, ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं बताता। वो तुम्हें जानकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सही है कि रे ऑप्टिक्स कोई वेव नेचर के बारे में या लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बताता है। हाँ, ये कोई पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं बताता है, नहीं। ये बहुत इंट्रोस्कोपिक बात हो जाएगी, माइक्रोस्कोपिक बात हो जाएगी कि लाइट के नेचर के बारे में जानना। ये नेचर के बारे में समझाता ही नहीं, ये हमें बस ये बताता है कि रियल लाइफ में क्या होता है। ये एक सिंपल सीधी सी मैथ्स है और कुछ नहीं। ज्योमेट्री होती है ना मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्री, तो ये सीधी सीधी ज्योमेट्री है। क्या है? ज्योमेट्री है कि लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन वी विल फाउंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिना। जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, मिराज कैसे बनता है, लूमिंग इफेक्ट क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, ये सारी चीज किसके अंदर आ जाएगी? रे ऑप्टिक्स। ये जो मैक्रो लेवल के जो भी फिनोमिना है ना, हम देखते हैं मोटे मोटे पैमाने पे कि लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ रे यानी एक स्ट्रेट लाइन। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में भागती है, जहां इंटरफेरेंस होगा, जहां पर दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे वहां पर कुछ कुछ बनेगा। तो वो सारी बड़े बड़े पैमाने पे बात करती है। तो ये कोई भी फिजिक्स नहीं है। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि रे ऑप्टिक्स ये कोई बहुत बड़ी लेवल की फिजिक्स नहीं है। बस क्या है कि नेचर में जो जो हो रही है ना चीजें, जो बड़े बड़े फिनोमिना हो रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम उसकी स्टडी करते हैं कि लाइट को एक रे की तरह ट्रीट करते हैं, फिर पूरी की पूरी ज्योमेट्री लगाते हैं, कि यहां पर ऑब्जेक्ट है तो लेंस के द्वारा रिफ्लेक्शन हुआ और इसकी इमेज उल्टी यहां कहीं बना ली। ठीक है, ये हो सकता है सही हो गलत हो, हमें पता नहीं है कैसा है क्या है, लेकिन बस हम किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और इमेज की बात करते हैं, खत्म। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, फिर खत्म। ऑब्जेक्ट की बात की, इमेज की बात की, फिर खत्म। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसी की स्टडी करेंगे, उसका यूज करेंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ नहीं है इस चैप्टर में, कोई भी प्रूफ नहीं है। डेरिवेशंस आएंगे लेकिन प्रूफ नहीं है। प्रूफ किस में आएगा? वेव ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है, बढ़िया। ओके, 11 से 12 सेशन लगेंगे बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। खैर, अब हम सीधी शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स पे। हमारी शुरुआत इससे होने वाली है।
कहंदी अरे। चांद लगा बना दे तारे ने पसंद मैनू वे ता सारे ला दे फिर अच्छा। जब याद तेरी आऊंगी तो पता लगूंगा दिल तेरे नाल। क्लिप क्या हाल है भाई, क्या हाल है? क्लिप क्या कट हाल जाएगी है? ना, बहुत मुश्किल रहेगा। मैंने एक नई चीज देखी है, पता है क्या? सीखी है। क्या? कर दूं क्लास में? नहीं मत करो। नहीं, कर ही दूंगा। अच्छी है बुरी है? वो तो तय करूंगा जब मैं करूंगा, उसके बाद आप तय बुरी है तो करोगे। कर लो, अगर अच्छी है मत करो। सिद्धू मूसेवाला का गाना आता है, कौन सा? कोई सा भी। एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करूंगी धर्मा दे नाल मुंडा वेट करूंगी 1995 96 97। ये वाला करूं? देखना भैया। तुर्र नहीं, तुर्र नहीं, उसकी एक लाइन है, पता है? दिलदानी माड़ा रवि जुनागढ़ वाला। एक बारी भाई, एक बारी। देखो देखो, एक्चुअल में डायलॉग ये वाला है, ठीक है? दिलदानी माड़ा सिद्धू मूसेवाला, हाँ सॉरी माफ करना प्रभु, हाँ। ठीक है? दिलदानी माड़ा रवि जुनागढ़ वाला। क्रिंज नहीं लग रहा है ना? क्रिंज नहीं लग रहा है? उत्तराखंड वाला। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है दोस्तों? तो रवि सर कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपकी अभी जरूरत है यार। मेरी जरूरत है? हाँ। अरे क्या करोगे मेरे साथ? नहीं, कोई कोई सीधी लाइन में चलते हैं, कोई कोई सीधी लाइन में नहीं चलते, वो प्रूव करना है हमें। अच्छा, कोई कोई सीधी लाइन में चलते हैं, कोई कोई सीधी लाइन में नहीं चलते हैं। सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी मैं इनको यही बता रहा था, ये वाला पढ़ा होगा ना, ज्योमेट्रिकल मैथ्स। हाँ, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल, तो ये रे ऑप्टिक्स पूरी की पूरी ज्योमेट्री है। हमें उसमें दिखाना है कि लाइट है ना, वो सीधी लाइन में चलती है। आपको एक मजा आएगा, एक चीज देखना। देखो भाई, हम प्रूव करने वाले। किधर गया रे? अरे जेब में है, जेब में है, मैं तो कहीं ढूंढ रहा था। देखो तुम्हारे सामने एक मैथ्स के राजा, एक फिजिक्स के राजा। गिर गया। दोनों दिखाने वाले कि लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वाह। अपन क्या करने वाले पता है? देखूंगा आज ये। अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दूं? फटाक से अंधेरा कर दो। अरे रवि सर, अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दो, अंधेरा कर दो, सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ठीक है? ये बोर्ड चालू रहने देते हैं। अब मैं आपके चेहरे ऊपर लाइट करूंगा, ठीक है? आपको मेरे ऊपर फवारा मारना है, अच्छा, ठीक है? पहले देख लो पानी ना आ जाए, वो फवारा फवारा टाइप का होना चाहिए। चल रहा है ये अच्छे से? ऐसा ऐसा चल रहा है। है यार, ये बोर्ड पे जाएगा। ये स्प्रे ले लो, स्प्रे अच्छा रहेगा, परफ्यूम अच्छे से ले लो, तभी मजा आएगा। खाली हो गए। नहीं चलेगा, चलेगा, कुछ तो होगा। साइड से फवारा मारना, देखना अपने पास। देखो अभी शायद तुम्हें दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये लाइट जा रही है, ठीक है? अपन साइड से मारेंगे ना। मारो मारो मारो, आप मारो मारो मारो। दिख रहा है क्या कुछ? मारो मारो। अरे यार, इसको भी बंद करो। क्या कर रहे हैं? दिखेगा। मारो मारो यहाँ पर, मारो। दिख रहा है क्या कुछ? गाइस दिख रहा है? हाँ, गाइस दिख रहा है? ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है। रुको, मैं भी एक ले लेता हूँ। फवारा मारो क्या? रुको, ये ऊपर वाला ले ये लेता हूँ। वाला स्प्रे ले लो। हाँ, पाउडर मारने की जरूरत थी यार अपने को। ये तो खाली हो गया। ये जा रहा है, ये जा रहा है। ऐसा लग रहा है वेल्डिंग वाले हम। क्या यार? नहीं जा तो रहा है, ये जा रहा है, लेकिन इसमें बड़े पाउडर की जरूरत। उतना उससे नहीं दिख रहा है। पाउडर ले लूं क्या इस पे? कौन सा पाउडर? लड़कियों के पास जो रहता है ना। अच्छा, आज आपकी अग्नि परीक्षा वो तो ठीक है। है। आज आपकी अग्नि परीक्षा है। नहीं, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ गया वो? कहाँ गया ये दिखा दिया आपने बच्चों को? नहीं दिखाया अब तक। रवि सर आज ये लेकर आए, ये टन टन टन। और इनसे पूछना कि ये किसका है। अरे मत एक करो बार यार। पूछ लो, एक बार पूछना रवि सर से कि ये किसका है। यार पाउडर लेके आ जाओ ना प्लीज। लड़कियों वाला लग रहा है, वी आर फैमिली। अच्छा, गुल्लू सर की सबके साथ बॉन्डिंग है ऑफिस में, तो पाउडर लेके आ जाएंगे अभी। नहीं पाउडर अरे यार लेके आ जाओ प्लीज यार, बच्चों के भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं करना कुछ। बच्चों का भविष्य बहुत नहीं दिखाना है ऐसा है अंधेरे वाला, जो अभी थोड़ी देर पहले अरे हमने अंधेरे में किया था। रोशनी बनेंगे हम यार। पाउडर लेकर आओ। हाँ, पाउडर नहीं होगा यार किसी पे। अब मेरे को पता है पाउडर नहीं होगा। ये बोल रहा है मुझे पता नहीं होगा। पाउडर नहीं होगा, लिपस्टिक मिल जाएगी, नेल पेंट मिल लिपस्टिक जाएगा, नहीं करनी है। ठीक है मेकअप का यार, सामान मिल जाएगा, पर पाउडर नहीं मिलेगा। अरे मत करे मत करे, चलो ठीक है। चलो पढ़ाओ पढ़ाओ ठीक है, यार। मैं पढ़ाता हूँ यार। हाँ, और वैसे बच्चे एक दिन बोल रहे थे आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ कट गया, कुछ कट गया अरे आपका। कुछ नहीं, वो मजाक कर रहा था। चलो जुड़ाई चलो कब था जो कटेगा। सर फिजिकल मेरी तो क्लास है, मेरी तो क्लास है, मैं तो बाय बाय कर रहा था, मैं तो बाय बाय कर रहा था। ठीक है भाई, मिलते हैं, मेरी क्लास लिख रहा है सर फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर मस्त था। कभी मैथ्स के लिए भी बोला करो बेटा। मैथ्स का तो होता ही है, तो फिजिकल एजुकेशन की बात कर। चलो यार चलो, इनको मारो, ये बहुत लेट तक ले। हाँ वैसे हमारा प्लान भी बना है एक, क्या? बच्चों के साथ, वो पता चलेगा एक दिन आपको, नहीं मैं अब 2 जब घंटे मैं की क्लास आपको लेता किडनैप करके आपकी किडनियां भेज दूंगा।
तो आपको पता चलेगा और फिर उससे आईफोन खरीदूंगा। भाई पहले ही मैं एक प्लान कर रहा हूँ आईफोन खरीदने के लिए, दूसरी मत निकालना। चलो यार, चलो, ठीक है ओके, ठीक है पढ़ाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बाय बाय। बाय बाय। तो हम बात करते हैं कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में भागती है, रे के फॉर्म में भागती है। ठीक है, हम यही बात करने वाले थे कि ये लाइट, ठीक है, कि लाइट मेरे लाल स्ट्रेट लाइन में भाग रही है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वापस बंद करके दिखा, मतलब जरूरत नहीं ना अब तो इसको दिखाने की। ठीक है, हमेशा देखोगे स्ट्रेट लाइन में भागेगा। हम बायो वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बायो वाले कभी कभी मैच देख लेना चाहिए, वैसे फिजिक्स में मैच तो आती ही है यार। दिक्कत मेरे साथ ये है कि सामान गुम जाता है मेरे से। तो लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसी को हमने बोला है क्या, रे, इसीलिए तो चैप्टर का नाम दिया गया रे ऑप्टिक्स। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए मेरे लाल। क्या मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए? अगर मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेटा मुड़ भी सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में भाग रही थी क्योंकि कोई मीडियम नहीं था। अगर बीच में मैंने पानी का मीडियम ले लिया तो ये लाइट बैंड भी हो सकती है, ये लाइट बेटा बैंड भी हो सकती है। ये दिखाऊंगा बेटा, शायद अभी मतलब अभी अंधेरा नहीं है तो रोशनी कैसे दिखाई देगी बेटा, रोशनी अंधेरे में अच्छे से दिखाई देती है। खैर, तो लाइट कैसे भागती है? एक रे के फॉर्म में भागती है, एक रे के फॉर्म में लाइट भागती है, स्ट्रेट लाइन में भागती है। उसी की स्टडी यानी कि रे ऑप्टिक्स की स्टडी खत्म। बढ़िया। अब बात आती है कि भाई कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है बीम। पता है किसी को बीम क्या होती है? बीम, बहुत सारी लाइट रे एक साथ आ जाए, बहुत सारी लाइट रे एक साथ आ जाए। जैसे टॉर्च में से एक लाइट थोड़ी निकल रही होगी, एक रे थोड़ी निकल रही होगी बेटा, बहुत सारी लाइट निकल रही होगी, बहुत सारी रे निकल रही होगी। जैसे कि देखो, अरे बहुत ज्यादा बेटा मैंने एयर फ्रेशनर यहां पर लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया, ऐसे निकल रही है, देखना ये ऐसे निकल रही है, खचक, ये ऐसे खचक, ये ऐसे खचक, ये ऐसे खचक, ये ऐसे खचक। तो इसे बहुत सारी लाइट एक साथ निकल रही है, बहुत सारी लाइट रे एक साथ निकल रही है, तो हम बोलेंगे इसको क्या, बीम। क्या बोलते हैं इसको? बीम। तो टॉर्च में से एक्चुअली में जो निकलती है वो होती है बीम। क्या होती है? बीम। मेरे पास लेजर लाइट है, इसमें से लाइट कितनी निकल रही है? हम बोलेंगे रे। एक सिंगल लाइन मान के चलो, हालांकि ये भी सिंगल नहीं है लेकिन मान के चलेंगे एक सिंगल लाइट है। ओके, बहुत बढ़िया। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लाइट, या फिर बहुत सारी रे एक साथ आएगी, उसको कहेंगे हम बीम। तो लाइट पता चला, रे पता चला, अब बीम की बात है। अब बीम बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। पैरेलल बीम समझ में बहुत आसान है कि सर लाइट आई स्ट्रेट लाइन में, सारी की सारी रे जा रही है, उसको कहेंगे पैरेलल बीम। डाइवर्जेंट मतलब कि खुलती हुई, ऐसे खुलती हुई, इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। जैसे कि मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट, मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट, देखो एक मिनट के लिए दिखा रहा हूं। किस नेचर की है ये किस नेचर की है? इतना पता भी नहीं चल रहा है फ्लैश लाइट पे, लेकिन किस नेचर की है ये नेचर की है डाइवर्जेंट। ये नेचर है इसका डाइवर्जेंट। तो आपको बस ये समझना है कि किस टाइप की रे को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, किस टाइप की रे को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। ओके, बढ़िया है यहां तक की बात। बेटा इसको लिखना नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इसको लास्ट में पीडीएफ फॉर्म में ले लेना, अभी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं आई है। इसको बस तुम्हें सिंगल वर्ड्स में लिख दोगे या 2-3 लाइन में लिख दोगे, काफी है। बहुत डिटेलिंग के साथ नहीं लिखना है, हाँ, बहुत डिटेलिंग के साथ नहीं लिखना है। अभी आएगा तब बता दूंगा, अभी के लिए जगह छोड़ दो तुम, ऐसा लगे तो कि हाँ ठीक है जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि इस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। ज्यादा टाइम वाले टॉपिक्स है ना वो आगे आएंगे, लेक्चर 2 से लेक्चर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। कन्वर्जेंट मतलब कि लाइट आ रही है और फिर कन्वर्ज हो जा रही है, फिक्स हो जा रही है, मिनिमम, मतलब इसका डेफिनेशन ऐसे दिया जा सकता है, जैसे कि लाइट आ रही है, देखना है इस पे, लाइट आ रही है, फिर इसका डायमीटर कंटिन्यूअसली कम हो जा रहा है। देखो ये डायमीटर कंटिन्यूअसली कम हो जा रहा है, ये डायमीटर कम हुआ, पहले वाले से डायमीटर दूसरे वाला कम हुआ, पहले वाले में जो डायमीटर था उससे दूसरा वाला कम हुआ, D1 D2 और ये D3, डायमीटर कम हुआ। फिर डाइवर्जेंट में डायमीटर बढ़ेगा, देखो ये D1, ये D2 और ये D3, डायमीटर क्या होता है? ये रहा डायमीटर।
तो खास करके डायमीटर इंक्रीज करेगा, इसमें डायमीटर डिक्रीज करेगा, इसमें डायमीटर का कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। यहां का डायमीटर लीजिए, यहां का डायमीटर लीजिए, यहां का डायमीटर लीजिए, डायमीटर लीजिए, सब में रिमेन्स सेम। इसको पैरेलल बीम कहा करते हैं। बस खत्म। ओके ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी चीजें अभी दिमाग में बिठा के रखना। ये कोई अलग से नहीं पूछेंगे व्हाट इज बीम, नहीं बेटा, पूछेंगे रे वाली बातें, लेकिन वे ऑप्टिक्स में ये कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। लेकिन खैर ठीक है, हल्का फुल्का आ भी सकता है, रे क्या होती है, बीम क्या होती है, लेकिन बस एक छोटी सी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखनी है अपने को, ठीक है। क्रक्स याद रखने हैं इसके कि बंडल ऑफ या बंच ऑफ रेज जिसको बीम कहते हैं, खत्म। थ्री टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। बहुत बढ़िया सृष्टि जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेन बात आती है रिफ्लेक्शन की, यहां पर मेन बात आती है रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा नहीं जाता है, या कभी नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th का टॉपिक है। मैं यहां पर लिख देता हूं क्लास 10th। किसका टॉपिक हो जाएगा? क्लास 10th का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें बहुत सिंपल सी बात बताई गई है। मैं थोड़ी देर की लाइट बंद करना चाहूंगा और तुम्हारे सामने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। किसकी मदद से? एक मेरे पास है मिरर, ठीक है। अब बेटा सही में मैंने मंगवाया था, लेकिन प्लेन मिरर मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे ये कहीं से किसी से मांग के लाना पड़ा। और बाकी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, VR फैमिली, दिख रहा है तुम्हें? VR फैमिली, तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। खैर ठीक है, अब यहां से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करूंगा, लेकिन पहले एक बार देख लीजिए, बड़ी बड़ी चीज देख लीजिए। क्या होता है? इंसिडेंट रे आएगी, एक सरफेस होगी, जिस सरफेस पे क्या चीज, सरफेस पे क्या होगा? जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस पे बेटा रिफ्लेक्शन होगा, ओके। और इस सरफेस से हमेशा एक परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको आई बोलेंगे। फिर रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी एक रे, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो जो इंसिडेंट हो रही है, जो आ रही है, उसको इंसिडेंट रे बोला करते हैं। जो जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला करते हैं। उसी मीडियम में वापस जा रही है ना, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल के साथ दूसरी वाली का एंगल, इसको बोलेंगे हम आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। बढ़िया, यहां तक की बात है, ठीक है। समझना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है मेरे लाल। याद रखना ये चीजें। नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल है, सरफेस के साथ नहीं है, ये दिमाग में रखना। नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल ये है आई, और ये नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल है, सरफेस के साथ बनाया हुआ एंगल नहीं है। कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या दोगे सर? तो एंगल विच इंसिडेंट रे मैक्स विथ अ नॉर्मल, खत्म। एंगल विच रिफ्लेक्टेड रे मैक्स विथ अ नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्या बन जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। बढ़िया। आई और आर से इसको डिनोट करेंगे। एक बात याद रखना, लाइट अपने साथ कुछ फ्रीक्वेंसी लेके आएगी, हमें पता है, उसकी कुछ वेवलेंथ होगी और उसकी कुछ स्पीड होगी। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी तीनों की तीनों सेम रहेगी, तीनों की तीनों सेम रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताओ मुझे, मीडियम चेंज होगा तो कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, क्योंकि मीडियम सेम है। वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम चेंज होने से, जैसे मैंने पानी पे से लाइट कर दी, तो बताओ मुझे कि क्या चेंज नहीं होगा? इससे पिछले वाले चैप्टर पढ़ने जरूरी नहीं है करण बेटा, मैंने पहले भी बता दिया। अब प्लीज कोई मत पूछना इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप मीडियम चेंज करोगे, अगर आप पानी में से लाइट करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी यानी, और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब बात आती है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल की। यह बताता है कि हमेशा
हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये इक्वल होते हैं, ये एक लॉ बताता है। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ेंगे अभी इस लॉ को। इंसिडेंट एंगल ये आपने पढ़ा होगा ना दोस्त, इसका एक फर्स्ट लॉ यही था कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू आर। ये एक लॉ था कि इंसिडेंट एंगल जितना होगा, ये 30 डिग्री बनाएगा तो सामने वाला 30 डिग्री बनाएगा, 40 डिग्री बनाएगा तो सामने वाला 40 डिग्री बनाएगा, ये 45 तो ये सामने वाला भी 45, तो हमेशा दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, ये एक हो गया। इसके अलावा भी एक लॉ था, इसके अलावा भी एक लॉ था। कौन सा पता है? कौन सा पता है? कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक प्लेन में होंगे। क्या होंगे? तीनों के तीनों एक प्लेन में होंगे। याद रखना बेटा, क्या? तीनों के तीनों एक प्लेन में होंगे। जैसे कि मैं लाइट इसके ऊपर गिरा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लाइट गिर रही होती, लाइट आई, ये लाइट गई, ये इसी प्लेन पे चीजें हो रही है, ये सरफेस भी इसी पे है, ये नॉर्मल भी इसी पे है, तो सारी की सारी ये प्लेन पे है। इसलिए बताते हैं फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सरफेस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, आर इन सेम प्लेन। अब इसी चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन के दो लो। करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन ये है। रिफ्लेक्शन बोलेगा मेरे करण अर्जुन कौन है? मेरे करण अर्जुन ये दो लो है, जिसको अच्छे से ऐसे लिखते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसके ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, और वो प्लेन ये ऊपर दिखा रखा है, वो प्लेन ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है। ये बात हजम हुई क्या आपको? हाँ, ये बात हजम हुई आपको? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने बताया वैसे कि 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 40 डिग्री तो 40 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर हम लिखते हैं। ठीक है, इसको एंगल के फॉर्म में लिखना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा मैंने लिख दिया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, देखना ध्यान से मेरे लाल। मैं लाइटें सारी बंद कर दे रहा हूं, तो घबराना नहीं। हाँ, अंधेरा कर रहा हूं, लेकिन अंधेरे से डरना नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, अंधेरे से डरना नहीं मेरे दोस्त। ये शायद दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा यार, मुझे पाउडर लाना चाहिए था। ऐसे नहीं दिखाई देगा ना? इसको कैसे मैं रखूं, कैसे रखूं, कैसे रखूं, कैसे रखूं, कैसे रखूं, कैसे रखूं यार? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट रुकना भाई, कोई है क्या? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। यार दोस्त आना फटाफट। हाँ, अरे कुछ हुआ नहीं, बस आप तो आओ, दरवाजा बंद कर दो। बस ऐसे मिरर साइड में पकड़ के रखो, ऐसे इसको अरे नहीं कर, करंट नहीं मारेगा, हर जगह करंट थोड़ी होता है यार अशोक भाई। फिजिक्स वाले टीचर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। देखना यार, पाउडर लाना पड़ेगा नीचे से। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अभी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल। अब जैसे ही मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊंगा, देखो सामने वाला एंगल भी बढ़ गया है क्या? इस तरफ आ जाओ अशोक भाई, ऐसा लग रहा है तो रुको, नोट सीन। हाँ बस, हाँ अब करो। दिख रहा है? देखो अभी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल। हाँ, थोड़ा चेहरा घुमा लेना। अब थोड़ा सा एंगल, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अशोक भाई। हाँ, मुंह थोड़ा सा फेर लेना। अब अगर मैं एंगल, आप ऐसे ही रखो ना, आप ऐसे रखो। अगर मैं एंगल को बढ़ा लेता हूं, सामने देखो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 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 अशोक भाई, अगली बार से इस चीज को बस करो अशोक भाई। बस करो अशोक भाई, ठीक है? चलो ठीक है। क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है अशोक अंकल?
ठीक है, दिखा है ना अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि देख ही नहीं पाए हो, तो कोई मतलब नहीं बनता यार दोस्त इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई जादू नहीं था बेटा, ये सिंपल ज्योमेट्री है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, पहले कम एंगल था तो ये भी कम था, एंगल जैसे ही बढ़ा है ये एंगल भी बढ़ गया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपनी कहानी पे, प्लेन मिरर। अब आते हैं अपनी कहानी पे, प्लेन मिरर। पहले सुनना इस बात को, इस बात को सुनना। अब मैं सीधा अपनी बात पे आता हूं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं सीधा उस बात पे आता हूं। देखो ये प्लेन मिरर है, हाँ जी है। एक तरह से हम सिल्वर घिस देंगे ताकि एक तरफ अच्छे से दिखाई दे। अगर मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर लेता हूं, बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? हाँ, बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? हाँ, स्प्रे था बेटा, रूम फ्रेशनर था, रूम फ्रेशनर था। अगली बार स्मोक से ट्राई करेंगे बेटा, धुआं धुआं करेंगे, लेकिन धुआं से डर ये लगता है कि हाँ किसी भी चीज में अगर आप पकड़ ली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ 5 सेंटीमीटर, बहुत कॉमन सी चीज है, दूसरी तरफ 5 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी, ये हो जाएगा इसका इमेज, इसकी इमेज। ठीक है, बहुत प्लेन मिरर का बहुत सिंपल सा फंडा है कि जिस तरफ आप ऑब्जेक्ट रखोगे उस तरफ उसकी दूसरी तरफ आपको इमेज मिल जाएगी, उसकी दूसरी तरफ आपको इमेज मिल जाएगी। यहां रखा आपने ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ आपको मिल गई इमेज। ठीक है, दूसरी तरफ आपको इमेज मिल गई है। कैसे इमेज मिलती है? अगर वो रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो एक ऐसे रे निकालो। ठीक है सर, एक ऐसे रे निकाली, एक ऐसे रे निकाली, इस ऑब्जेक्ट को ओ बोल दीजिए, बोल दिया सर। ये रे आई, फिर ऐसे डिंग 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 टकरा के ऐसे चली जाएगी। ऐसे ही बेटा ध्यान से देखना, एक रे ऐसे गई, शुम, डिंग 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 ऐसे चली जाएगी। तो ये रे एक्चुअल में मिल नहीं रही है, एक्चुअल में ये मिल नहीं रही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मिरर के अंदर, प्लेन मिरर अपने अंदर इमेज बनाता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। रे एक्चुअल में मिलती है ना या एक्चुअल में निकलती है ना तो उसको रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। तो कोई पूछे कि इस कहानी में ऑब्जेक्ट कैसा है तो बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है। ओके सर, और इमेज कैसी बन रही है? देखो ये वर्चुअली मिल नहीं रही है, हम उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं, हम उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बनेगी एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमेशा हम ऐसा सुनता आ रहे हैं कि प्लेन मिरर है ना वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कैन प्लेन मिरर मेक अ रियल इमेज? कैन प्लेन मिरर मेक, कैन प्लेन मिरर मेक्स रियल इमेज? यस और नो? वर्चुअल मतलब क्या होता है? वही जो रियलिटी में नहीं मिलते हैं, जैसे कि वो सपनों में मिलते हैं ना, तुम्हारे ख्यालों में मिलती है, रियलिटी में कहां मिली है। वैसे ही बेटा इसका हाल है, रियलिटी में कहीं मिली है, इसको तो हमने पीछे सोचा 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 सोचा, ख्यालों में मिली है। ओके, तो कोई कोई बच्चे और अधिकतर बच्चे से बोल रहे हैं यस नो यस नो यस नो यस नो में कंफ्यूज है। मैं तुम्हें बताता हूं, प्लेन मिरर कैन ऑल्सो, प्लेन मिरर भी बना सकता है एक रियल इमेज। कैसे? देखो समझते हैं। ये प्लेन मिरर, ये बेटा प्लेन, अरे ये प्लेन मिरर मान लीजिए। ओके सर, ये प्लेन मिरर हो गया, डिंग 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 डिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस, डिंग 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 डिंग, ये डिंग 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 बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और क्या है? ये रहा ऑब्जेक्ट, सर ये रहा ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को छोड़ो, ऑब्जेक्ट को बाद में। ये रे अब यहां से आ रही, डिंग, एक यहां से आई, एक यहां से आई, डिंग। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। देखो बेटा ये आ तो रही थी, अब जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड वाला होगा, तो ऐसे ऐसे जाएगी, डिंग 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 डिंग, ये ऐसे होगा, डिंग 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 डिंग। यहां पर मिल रही है। क्या एक तरीके से ये रियल इमेज बन गया? हाँ यार,
यहां पर ये रियल इमेज बना है, देखो ध्यान से, ये बेटा रियल इमेज बना है, रियल इमेज, रियल इमेज। जबकि ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो कहीं पता नहीं कहां से आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा, लेकिन जैसे इसको खींचा, डिंग 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 डिंग, ऐसे कहीं खींचा। बेटा सिमेट्रिक नहीं बैठा है मेरी ओर से, माफी चाहता हूं, लेकिन तुम बनाओगे तो बन जाएगा ऐसे सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं बना है, लेकिन फिर भी मान सकते हो कि यहां पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। पहला वाला रियल ऑब्जेक्ट है जिसकी वर्चुअल इमेज बनाई है, दूसरा वाला रियल इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया। वापस बताओ, वापस बताओ, देखो इतना भी घबराने वाली बात नहीं जितना तुम वो कर रहे हो, इतना भी, क्योंकि ये नई चीज है एकदम, तुम्हें शायद पचाने में समय लग जाए, लेकिन बहुत आसान है, समझो। ये मिरर, ठीक है, ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रे आ रही है ना बेटा, वो ये ऐसे आ रही है, एक यहां से आई इंसिडेंट रे, दूसरी ऐसे आई इंसिडेंट रे, ये टिचुक 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 डिंग 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 पहुंच गई। अब जो ये एंगल बनाएगी बेटा, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये ऐसे रे टकराएगी और वापस उसी एंगल पे लौट जाएगी, ऐसे रे टकराएगी और ऐसे मिल जाएगी वापस, तो ये आई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रे आई उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इस दोनों तरफ, ये आर आर, तो आर आर को पीछे की डायरेक्शन में मिलाने से बना इमेज, इमेज। आर आर को मिलाने से बना क्या? आर आर को मिलाने से बना क्या? इमेज। तो इमेज आया रियल क्योंकि एक्चुअल में मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट आया इंसिडेंट रे को मिलाने से बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट कैसा आया? वर्चुअल आया। याद रखना है इस चीज को, इंसिडेंट रे को मिलाने से, इंसिडेंट रेज का मिलना यानी ऑब्जेक्ट का बनना, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना, हिंदी पे मत जाना, ना ही इंग्लिश पे जाना, तुम मेरी भावना पे जाना, ठीक है, यानी इमेज का बनना। मिनिमम कितनी रे चाहिए ऑब्जेक्ट या इमेज को बनने के लिए? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, मिनिमम कितनी रे चाहिए? मिनिमम कितनी रे चाहिए? कल मैं इस चीज को पाउडर से करूंगा, ठीक है, कल पाउडर लेके आ जाऊंगा। बताओ एक बार, मिनिमम कितनी रे चाहिए ऑब्जेक्ट बनने के लिए या इमेज बनने के लिए? दो, बहुत बढ़िया, केवल दो बेटा। तुम और तुम्हारी दोस्त का होना जरूरी है शादी होने के लिए, वैसे ही बेटा दो रे होगी, दो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दो रिफ्लेक्टेड रे इमेज बन जाएगा। जितनी रेज ज्यादा होगी उतनी अच्छी ब्राइटनेस वाला इमेज बनेगा, ठीक है। मिनिमम दो चाहिए। इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना, की पॉइंट्स। कितनी की जरूरत है? मिनिमम दो रेज होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम जितनी ज्यादा रेज, ठीक है। फिर नंबर ऑफ रेज बढ़ेगी तो इमेज की क्वालिटी बनेगी या क्वालिटी बढ़ेगी, ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ेगी, ऐसा भी लिख सकते हो, क्वालिटी बढ़ेगी। ओके, बढ़िया। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे हो सकता है? देखो यही चीज तो है। रे अगर ऐसे आएगी, ऐसा, ये स्पेशल केस है, ऐसे आएगी तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट अंदर है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में नहीं है बेटा, ऐसा है, एक्चुअल में थोड़ी होता है, ठीक है, ओके। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ेगी ऐसा बोल सकते हो। इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेज का बढ़ना यानी इंटेंसिटी बढ़ना, इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ रेज का बढ़ना यानी इंटेंसिटी का बढ़ना, इंटेंसिटी बढ़ना, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट या इमेज क्वालिटी बढ़ेगी, ऐसा लिख देता हूं, इमेज क्वालिटी इंक्रीज होगी। बढ़िया, ओके।
ओके, बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रेस जहां मिलेगी ऑब्जेक्ट बनेगा, रिफ्लेक्टेड रेस जहां मिलेगी वहां पर इमेज बनेगा, खत्म। की पॉइंट्स में बताया मिनिमम 2 रेस होना जरूरी है, नंबर ऑफ रेस बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इमेज क्वालिटी बढ़ेगी। बढ़िया सर। तीसरा पॉइंट बता देता हूं, क्या डिफरेंस है इमेज वर्चुअल और रियल में। रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। आपने एक ऐड देखी है जहां पर पूरा गांव एक प्रोजेक्टर के, मतलब एक पूरा गांव है वो रात में साथ में बैठता है और साथ में मूवी देखता है, साथ में मूवी देखता है। किसी महिला की सफेद साड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने मूवी चला रखी है और पूरा गांव एक साथ बैठ के वो मूवी देख रहा है, पूरा गांव साथ में बैठ के वो मूवी देख रहा है। तो उस प्रोजेक्टर के अंदर भी क्या हो रहा है, रे ऑप्टिक्स के फिनोमिना हो रहे हैं और प्रोजेक्टर एक इमेज बना रहा है। जैसे यहां पर प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, वहां पर प्रोजेक्टर एक इमेज बना रहा था। ऐसा ही तो होता है सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो जिसकी इमेज पर्दे पे लाई जा सके, स्क्रीन पे लाई जा सके, क्या, जिसकी इमेज पर्दे पे लाई जा सके, जिसकी इमेज स्क्रीन पे लाई जा सके, उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो इसको स्क्रीन पे लाई जा सकती है, सबसे बड़ी बात यही होती है बेटा, इसको स्क्रीन पे लाई जा सकती है, इसको स्क्रीन पे लाई नहीं जा सकती, ठीक है। इसको स्क्रीन पे, ये मिरर में दिखती है बस, स्क्रीन पे नहीं दिख सकती। ये मिरर में दिख सकती है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, स्क्रीन पे इसको नहीं लाया जा सकता। ऐसा नहीं स्क्रीन पे लाएगी, स्क्रीन पे नहीं कर सकती है, ठीक है। होता है ऐसा, देखा है अपना, बहुत बढ़िया। आपके स्कूल में भी होता है, बहुत, अरे वाह यार, टॉप टाइम की, मतलब अच्छी वाली स्कूल में पढ़ते हो आप तो। हमारे स्कूल में तो नहीं था बेटा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नॉर्मल। बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। अभी हम पॉइंट साइज की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसी चीज को मैंने एक ट्रिक से बता दिया है कि रियल कब बनेगी, जब रेज एक्चुअल में मिलेगी, ठीक है। रेज रियल इमेज तब एक्चुअल बनेगी, जिसको स्क्रीन पे ले जाया जा सकता है, जो स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल होती है ये चीजें। ओके सर, ठीक है। यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। दूसरे वाले केस में क्या है, वर्चुअल रियल इमेज है, RI लिख देता हूं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, VO लिख देता हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे ताकि थोड़ा समय बचाया जा सके। जो मैंने ड्रॉ किया था वही है, ये SMT है। अब बेटा SMT शकुनी मामा को मिस कर दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं बेटा। फिर क्या है कि वर्चुअल की बात बताइए, वर्चुअल कब बनेगा, जब रेज है वो अपीयर्स टू मीट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अच्छी जगह अच्छे से, अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, अपीयर्स टू मिल, ऐसा मिलना चाहती है, ख्यालों के टाइप, ठीक है। एक्चुअल में मिलना चाहती है और स्क्रीन पे नॉट पॉसिबल, खत्म बात। ओके, बढ़िया। अब आते हैं नए पॉइंट पे, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन बाय मिरर। देखो बहुत बहुत सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है और इंपॉर्टेंट है। देखना, प्लेन मिरर है, मैं देखो इसकी सीधी बात बताता हूं, ये प्लेन मिरर है, हाँ जी प्लेन मिरर है, डिंग 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 डिंग, ये प्लेन मिरर है। कोई एक रे आ रही है, बेटा रे को हम रोशनी बोल दे क्या आज से, कोई एक रे बोल दे क्या, हाँ ठीक है। रोशनी आ रही है बेटा, देखो रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है, तो ये रोशनी आई, ठीक है। रोशनी ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, रोशनी ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्ट करके ये जाए गई, रोशनी टकरा के जिस डायरेक्शन में चली गई बेटा, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चली गई, ये इंसिडेंट। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये रोशनी को जाना कहां था, उसके घर पे, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन मिरर की वजह से वो जा नहीं पाएगी, कुछ डेविएट होगी, कुछ डेविएट होगी। तो रोशनी को जाना था ऐसे, रोशनी चली जाएगी ऐसे, तो रोशनी ने अपने घर से कितना एंगल बना लिया, रोशनी से जहां जाना था वहां से कितना एंगल स्विच कर दिया, ठीक है, ठीक है। रोशनी ने इससे कितना एंगल स्विच कर दिया, इसी एंगल को कहते हैं बेटा, डेफिनेशन रटी ना तुझे कसम है मेरी होने वाली बीवी की चाचा की,
बेटा डेफिनेशन रटनी नहीं है जब तक मैं तुम्हें बोलूं नहीं। फिजिक्स की ये बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें इससे वाकिफ करवाना चाहता हूं। यहां तुम्हें कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है बेटा, याद रखना मेरी बीवी के चाचा की काका की मासी की कसम है, तुझे नहीं याद रखनी है, ठीक है। डेफिनेशन को याद नहीं, डेविएशन क्या होता है नहीं, बस इसकी फील लो। क्या है, इसको जाना था ऐसे और पहुंच जाएगी ऐसे, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल जो है ये एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, खत्म, ठीक है। कितना होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन, देखो तो मैं सही तरीके से बताऊं तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में से डेविएशन वाला कितना है, इतना ही तो है, इतना ही तो है, ठीक है। तो पूरा 180 है, पूरा 180 है। 180 में से मैं अगर आई को माइनस कर दूं तो क्या डेल मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, डेल प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो डेल, डेल यहां तक और रुको 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 रुको, डेल प्लस ऐसा है, डेल फिर ये आर और फिर आई, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, तो प्लस करके आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो बन गया सर। फिर क्या सर डेल निकालना है ना, ओके, तो डेल इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर, ओके। और हमें पता है सर इंसिडेंट रे इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, आर इज इक्वल टू ऑल्सो आई, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 180 डिग्री माइनस 2i इज इक्वल टू डेल, इज इक्वल टू डेल, खत्म। इसका कोई ग्राफ याद नहीं रखना है, तुम तो बस सीधा, ठीक है, ठीक है, ओके। डेल क्या है, अभी तो बताया, डेल को डेविएशन एंगल बोलते हैं, डेल को डेविएशन एंगल बोलते हैं, अभी तो मैंने बताया, अभी तो बताया, इस डेल को डेविएशन एंगल बोलता। मुझे रोना इसी में आता है, पूरा समझाने के बाद पूछता है डेविएशन क्या होता है। बेटा इसी डेल को डेविएशन एंगल कहा गया है यार, ऐसा मत करो यार तुम प्लीज, डेविएशन एंगल, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और नया कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एक नया कंसेप्ट, ये मिरर, ओके सर, ये मिरर डिंग 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 डिंग, ये डिंग 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 डिंग, ये प्लेन मिरर पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया, डिंग, ऑब्जेक्ट टेढ़ा बना है। बताइए जी, बताइए कि अब इमेज कैसा बनेगा, एक बार खुद आप अपनी किताब में ड्रॉ करो, अपनी किताब में ड्रॉ करो। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब लंबा चौड़ा सा ऑब्जेक्ट। अब तक है ना हमने पढ़े पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट, ये कैसा है, एक्सटेंडेड, बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ शेप एंड साइज है, ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 पॉइंट पसंद कर लीजिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 पॉइंट पसंद करने हैं। कौन कौन से, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला है। इसको ए और बी नाम दे दीजिए, इन्होंने ओ डेज बी डेज दिए हैं, हम हमेशा ए और बी के नाम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ओ को और बी को हटा देता हूं, ऐसे नाम, सॉरी, ओ को और ओ डेज को हटा देता हूं। हम हमेशा नाम देंगे ऐसे, ए और ये बी, ऊपर वाला नीचे वाला, 2 पॉइंट पसंद कर लीजिए, ओके। हाँ, फिर देखो ये कितने डिस्टेंस पे, मेरे ख्याल से ये मान लीजिए कुछ x1 डिस्टेंस पे, तो दूसरा x1 डिस्टेंस पे ऐसे बनाएगा। हमेशा याद रखना बेटा, प्लेन मिरर है उससे अंदर की तरफ जितने डिस्टेंस पे होता है ना, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनाता है, ओके। तो x1 है तो x1 डिंग 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 डिंग, यहां पर b है तो b की इमेज b डेज हो जाएगी, ओके। दूसरा a है, ये डिस्टेंस पहले वाले से कम है क्या, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2, तो इस तरफ x2 डिंग 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 डिंग, ये x2, ओके। यहां पर बनाएगा क्या, ओके, it is, इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी ऐसे डिंग 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 डिंग, it is, बी को ज्यादा ही मैंने ले लिया इस तरफ, डिंग डिंग डिंग, क्या आया, ये क्या बन जाएगा, इमेज। अब रे डायग्राम नहीं बनाना बेटा, इतना बार बार थोड़ी रे डायग्राम बनाते हैं, हमें और कोई काम नहीं है क्या, हमें और कोई काम नहीं है क्या जो रे डायग्राम ही बनाते जाएंगे। खैर मतलब ये तो आसान है इसलिए नहीं बनाया, ओके। हाँ, मोस्टली जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तब इमेज वर्चुअल मिलेगी। बढ़िया है यहां तक की बात, ओके
ओके, अब एक बार अपनी किताब में ड्रॉ करके बताना मुझे। मैं अगर ऐसा ड्रॉ कर दूं तो डिंग 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 डिंग, ये मिरर, डिंग 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 डिंग, छोटा छोटा ड्रॉ करता हूँ, डिंग 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 डिंग। देखो इमेज ऐसा ड्रॉ कर दूं तो डिंग 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 डिंग, ऐसा ऐसा रख दूं तो इमेज कैसा बनेगा। फिर डिंग 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 डिंग, ऐसा रख दूं तो कि इस घड़ी में, मान लीजिए घड़ी में बने हैं, ओ ओ ओ ओ, रुकना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है सर, क्या मजाक कर रहे हो, ओ का ओ बनेगा। अरे अभी तो क्वेश्चन शुरू किया है। छोटा कट्टा 12 पे, बड़ा कट्टा 3 पे। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। अब बताइए, एक बार खुद से ड्रॉ करो ना दोस्त, एक बार इसको खुद से ड्रॉ करो। अरे खुद से ड्रॉ, अरे वाह, रेहान ने ड्रॉ करके भी बता दिया यार। यहाँ पर भी कमेंट्स पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बन जाएगा, देखो ग्रीन कलर से इमेज बनाए तो ग्रीन कलर से बनाऊंगा इसमें, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, सेम टू सेम बना दिया। नहीं सर, दूसरा वाला तो जरा भी नहीं बना, अरे सेम टू सेम बना दिया, ठीक है। देखो ये बड़ा कट्टा, छोटा कट्टा, छोटा कट्टा, बड़ा कांटा ऐसे है तो ये नजदीक है ना इससे, तो नजदीक वाला नजदीक दिखेगा। ओ ओ, तो एक तरीके से समझ में आ रहा है कि सर अगर, चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर ऐसा ड्रॉ किया गया है तो डिंग 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 डिंग, ऐसा ड्रॉ किया गया है तो, ऐसा ड्रॉ किया गया है तो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोई फर्क नहीं, उतने ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे ऐसे बन जाएगा। होता है ना ऐसे, क्लास 10 में पढ़ी हुई बात है ना, मैं हल्का सा थोड़ा तेज चल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या हुआ लेटरल इन्वर्जन में कि लेफ्ट राइट स्विच हो गया है, अप एंड डाउन कोई चेंज नहीं, अप एंड डाउन नो चेंज, लेफ्ट राइट देयर इज अ चेंज, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट राइट में चेंज है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस चीज को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, इस चीज को लेटरल इन्वर्जन करते हैं। अप एंड डाउन नो चेंज, लेफ्ट राइट स्विच, लेफ्ट राइट स्विच, अप एंड डाउन नो चेंज, लेफ्ट राइट स्विच, याद रहेगा इस चीज को, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। घड़ी में बजे हैं 9, दिखाई दे रहा है महीने के सामने रखोगे तो 3, ABC लिखा हुआ है इसका उल्टा हो जाएगा, CB है, कितना भद्दा सा हो जा रहा है, 1 2 3 3 2 1 वो भी उल्टा। तो लेफ्ट राइट में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, लेफ्ट राइट में बेटा इंटर चेंज हो जाएगा, जबकि टॉप एंड डाउन अप एंड डाउन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। देखो यहां पर सेम, हाँ सेम, उल्टा हमने भी ड्रॉ किया था, ऐसे ऐसे, तो उस तरफ उल्टा हो जाएगा, ऐसे सिंबल दिया गया इस तरफ आने वाला, तो ये राइट साइड वाला सिंबल हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, नहीं बेटा इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेकिन ठीक है इसको तुम गाने से याद रख सकते हो, अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, तुम जैसे भी याद रखो, लेकिन लेटरल इन्वर्जन इसका कहा जाता है। इससे ना क्लोक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, क्लोक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे मीनिंग नहीं पता उस गाने का, मैंने तो बस अप एंड डाउन याद आया तो मैंने बता दिया, मैंने गाना सुना भी नहीं है पूरा आज तक, खैर छोड़ो। तो मेरा नाम किसी गलत चीज में मत लेना। तो हम बात कर रहे हैं क्लोक टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, क्लोक टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। हम अभी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन चलो आ जाओ,
आ जाओ पहले एक क्वेश्चन से जेईई मेंस 2023 का 2023 का 23 तो अभी आया भी नहीं है सर, खैर छोड़ो। बताओ क्या आंसर सही आएगा ABCD में से। तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तुम कर सकते हो मेरे लाल इस क्वेश्चन को। अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। क्या बताया गया है सर? प्लेन एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड when one light ray reflected from a plane mirror with a 30 degree angle, मतलब r की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, then the angle of deviation of a ray after the reflection, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। कैसे सर? ये r दे रखा है हमें 30 डिग्री, जितना r होगा उतना ही i होगा। हाँ सर, i इज इक्वल टू आर, r इज इक्वल टू 30 डिग्री। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? 180 डिग्री माइनस करके 2i, 180 एज इट इज आया माइनस करके 2i यानी 60 हो जाएगा, 60 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी 120 डिग्री इज अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके बहुत बढ़िया, आगे एक और क्वेश्चन करें, आ जाइए। अगर किसी घड़ी में 6:20 हुई है तो ऑब्जेक्ट के सामने, ये मिरर के सामने रखोगे तो कितना? जैसे कि ये कोई मिरर है, ठीक है, क्या है? डिंग 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 करके हमने मिरर को ड्रॉ कर लिया। अब मैं बात करता हूं रेड कलर से ऑब्जेक्ट की। अरे यार, अरे रे, ठीक है, ओके, कॉपी डायरेक्टली इस तरफ आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बेटा, सबका कलर चेंज कर दूंगा मैं। एक बार इतना बड़ा बनूंगा, दुनिया का रंग ही बदल दूंगा। घड़ी में कितने बजे हैं बेटा? गंदा मत समझ लेना। अलग अलग कलर के हैं। 6:20, देखो यहां पर आता है 6, यहां पर 12, यहां पर 3, यहां पर 9, ठीक है, ओके। देखो आंकड़े वाली नहीं है बेटा, ये ऐसी है 4, 5, यहां पर 7, 8। तो अगर देखो ध्यान से तो ऐसा कांटा होगा, एक ऐसे छोटा वाला कांटा होगा, वो ऐसे होगा कहीं ऐसे बीच में, कहीं ऐसे बीच में, ओके। और यहाँ 15 होता है, यहाँ पर 20 होता है, तो बड़ा कांटा यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कहीं बीच में से होगा, हल्का सा इस तरफ होगा। अब अगर इस तरफ अपन अच्छे से ड्रॉ करें तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे इंटरचेंज मतलब कि ये देखो यहां पर है, ये सेंटर से 6 यहां पर है, तो ये हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ 5, और ये 4 और ये 3, तो हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो जितना एंगल, ये जितना एंगल मतलब ये इससे अल्फा एंगल था इस तरफ, तो इस तरफ अल्फा एंगल चला जाएगा, ऐसा ही होगा। हाँ सर, ऐसा ही होगा। और ये 4 पे था, तो तुम्हें नहीं लगता ये 4 पे था तो अब इस तरफ आ जाएगा तो 8 पे हो जाएगा, ये 7 और ये 8, ऐसा कहीं होगा? नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो एक बड़ा कांटा यहां पर आ जाएगा, 30, 35 और ये 40। तो कोई पूछे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? तो बच जाएगा सर 5:40, यहाँ पर 6:20 था। इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ SMT करके, इसको सोल्व करने की ट्रिक करता हूँ। किस किस का आंसर 5:40 आया था? 5:40 सही आंसर होगा बेटा, 6:40 सही आंसर नहीं होगा, 5:40 सही आंसर होगा, ओके। 5:40 दिखाएगा, 5:40 दिखाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मिरर के सामने घड़ी ले जाके कर सकते हो। अभी कितने बजे हो? 6:40 नहीं हुए, 6:20 भी नहीं हुए हैं, 6:10 ही बना दिए हैं, ठीक है। तो सेम रहेगा। देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं, तो ट्रिक समझना। एक अनोदर मेथड है, एक अनोदर मेथड है। ये मेथड कहती है कि जो ऑब्जेक्ट का टाइम है ना वो नोट कर लीजिए। जो 12 है, 12 या फिर 11:60 में से ऑब्जेक्ट टाइम माइनस कर दीजिए,
ऑब्जेक्ट टाइम माइनस कर दिए, आपको इमेज टाइम मिल जाएगा। तो 11:60 में से माइनस कर दिया मैंने, कितना है बेटा 6:20, 6:20 माइनस किया 5:40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। याद रखना इस चीज को। अगर कहीं सेकंड में भी दे रखा हो तो आप ऐसा लिख लेना 11:60, 60 को ऐसे 59 लिख लीजिए और यहां पर 60 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम, आपको क्या मिल जाएगा, इमेज टाइम मिल जाएगा। ये ट्रिक याद रखना बेटा, एसएमटी में लिखवा दी है मैंने। एसएमटी का मतलब होता है शकुनी मामा की टिप। जैसे मैं समझता, मतलब जो शकुनी मामा थे बेटा बहुत दिमागदार इंसान थे, तो उन्होंने मुझे दिमाग दिया, मैंने आपको दिमाग मतलब एक ट्रिप दी थी। कैसे बनेगा देखो बेटा, जितना वो 6 वाली परपेंडिकुलर लाइन से अल्फा एंगल बनाएगा तो इस तरफ भी 6 वाली लाइन से इस तरफ एंगल 5 यहां 5 बचता है ना बेटा, 5 से 40, ऐसा नहीं होगा 6:40 होगा, 6:40 तो 6:20 तो इस तरफ हो जाएगा, वो तो सेम ही रहा। पर हमारे तो 12 बजे है ना सर, बेटा कहाँ रहते हो, भारत में ही रहते हो ना, तुम्हारे यहाँ कैसे 12 बजे हैं, मेरी घड़ी में 6:10 हुए हैं। कौन सी जगह रहता है तू? ओके ठीक है, इसी चीज को मैंने यहां टर्मिनोलॉजी से बता दिया। लेटरल इन्वर्जन हो गया है, हाँ। याद रहेगी इस चीज को, याद रहेगी ये चीज, याद रहेगी ये चीज। एक और चीज बस बता दो, लास्ट बेटा, लास्ट सही में एक आखिरी चीज, बस एक आखिरी चीज, बस एक आखिरी चीज। अभी हम जितनी भी बात पढ़ रहे हैं वो प्लेन मिरर की पढ़, आखिरी चीज अगर तुम बताओ तो बता देते हैं, बता दो आखिरी चीज है बेटा। क्या है कि हम इसको रोटेट करने वाले हैं, देखना ध्यान से देखना, ये मिरर है, थोड़ी खिचड़ी बनेगी लेकिन समझना इस चीज को, थोड़ी खिचड़ी बनेगी लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दे देना यहां पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे देना। देखो ये है मिरर, ये है प्लेन मिरर, ओके सर नो प्रॉब्लम। इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, ये प्लेन मिरर, ओके बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया बेटा। आखिरी टॉपिक, पक्का आखिरी टॉपिक, ठीक है। ये लाइट आई 6:30 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 6:13 हुई ना, 6:30 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, समझ लेना बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही है। ये आई इंसिडेंट रे, IR लिख दिया मैंने। इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, नॉर्मल को अच्छे से ड्रॉ करना बेटा, नॉर्मल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी, तुम्हारी दुखी आत्मा का सहारा नॉर्मल ही है, तो नॉर्मल 1 लिखा हमने। इसने जो एंगल बनाया उस एंगल को हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए I, ओके सर नो प्रॉब्लम। ये I इंसिडेंट एंगल ने बनाया, इंसिडेंट रे ने बनाया हुआ, उतना ही बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे भी बनाया, जिसको RR लिख देते हैं, रोशनी आई रोशनी गई, R एंगल से। बहुत बढ़िया, यहां तक की बात है, सब कुछ समझ में आ रही थी, वैसी बातें थी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं थी बेटा, ये हम पढ़ के आए वही चीज थी, यहां तक कोई भी समस्या नहीं थी, यहां तक कोई भी समस्या नहीं थी। समस्या होती है अभी शुरू, मैंने बताया बहुत बार कि जब कभी भी इफ, जब कभी भी बट, जब कभी भी देन, जब कभी भी बोलते हैं ना आई लव यू बट, तो वहां पर कान खड़े हो जाने चाहिए। तो वैसे ही यहां पर कुछ किया जा रहा है, क्या जा रहा है कि हम इस मिरर को रोटेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्त? रोटेट करने वाले हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया रोटेशन ऑफ मिरर। मिरर को रोटेट करने वाले हैं, कितना डिग्री? थीटा एंगल रोटेट करने वाले हैं। तो मैंने इसको कर लिया पहले कॉपी पेस्ट,
ये रहा कॉपी पेस्ट। ओके, अब मैं इसको हल्का सा एंगल चेंज करता हूं, रिफ्लेक्ट करता हूं। ये कहां से होगा यार, कहां से होगा? अरे प्लीज 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 यार, अरे ये तो सारे अलग पुर्जे हो गए इसके। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या? अरे नहीं, इतना अच्छा डायग्राम बनाया था भाई, मेरा डायग्राम लौटा दे। हाय, इतना अच्छा डायग्राम बनाया था यार। इसको करूंगा डिलीट, इसको वापस इस तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। हाँ, कॉपी पेस्ट ही किया बेटा, कॉपी पेस्ट ही किया, दोबारा नहीं बनाऊंगा। पागल थोड़ी हूं बेटा, मानता हूं मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूं कि दोबारा बनाऊंगा। टाइम बहुत अच्छी तरीके से बचाना आता है मुझे। देखो, अब मुझे इसको घुमाना है, घुमाऊं कैसे, बस वो बात है। इसको घुमाऊं कैसे? एक ऑप्शन नोट में आता है, यहां पर नहीं आ रहा है। इसको घुमाऊं कैसे, घुमाऊं कैसे, घुमाऊं कैसे, घुमाऊं कैसे? रिवर्स इफेक्ट क्या होता है यार ये? प्लीज कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा इसमें। रिप्ले, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं इसको घुमा सकूं। तो बड़ा छोटा हो रहा है। ये क्या हुआ? रोटेट का ऑप्शन है अपर डॉट से। अगर हो गया बेटा, आई लव यू टू। अपर डॉट से नहीं यार। ओ वाह, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू बेटा, लव यू लव यू। वाह 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 वाह, हमने मिरर को रोटेट कर दिया फाइनली बेटा। मिरर को रोटेट करना मुझे आ गया। देखो पहले ये कहां पर था, पहले जितने भी था, लेकिन इससे मैंने थीटा को थीटा से रोटेट कर दिया। कितने से रोटेट किया? पहले यहां पर था, मान लीजिए ऐसे ऐसे था, ठीक है। मैंने इसको थीटा से रोटेट करा। अभी थोड़ा गंदा सा डायग्राम बन जाएगा, लेकिन ऐसा समझना, थीटा आफ्टर थीटा रोटेशन, आफ्टर थीटा एंगल से रोटेट करने पे, थीटा एंगल से रोटेट करने पे क्या चीज हुई है? ऐसे कुछ गंदा सा डायग्राम बन गया है, ठीक है। देखो मैं सीधा बताता हूं कि पहले ये नॉर्मल, अब इसको नॉर्मल 2 बोल देते हैं, ठीक है। पहला वाला नॉर्मल यहां पर था, पहला वाला एग्जैक्ट नॉर्मल यहां पर था कि नहीं था? ठीक है, था सर। पहला वाला एग्जैक्ट नॉर्मल यहां पर था। एक बात मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताना, अगर हमने इस मिरर की सरफेस को थीटा रोटेट किया है कि ये मिरर की सरफेस 1, अभी भी सरफेस 1 ही है, अभी भी सरफेस वही है, लेकिन इस सरफेस से कितना एंगल बन गया? पहली वाली सरफेस से कितना एंगल बन गया? पहली वाली सरफेस से वो एंगल बन गया है, पहली वाली सरफेस से वो एंगल बन गया है थीटा। तो बताइए दो नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा? दो नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा? n1 से n2 गया तो कितना एंगल रोटेट किया होगा? कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं था, इसको घुमाना डिफिकल्ट था। खैर छोड़ो, n1 से टेक्नोलॉजी का यूज करना डिफिकल्ट था मेरे लिए। बताओ n1 से ये n2 आया, कितना एंगल रोटेट किया गया होगा? कितना एंगल रोटेट हुआ? इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया, इंसिडेंट रे सेम टू सेम है, इंसिडेंट रे सेम टू सेम है, इंसिडेंट रे को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे है ना बेटा, वो बहुत चेंज हो गई है। इंसिडेंट एंगल अभी भी वैसे ही गिर रही है, देखो थीटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थीटा थीटा थीटा, ठीक है ठीक है। तो ये रहा n1, ये रहा बेटा n1, n1 से थीटा एंगल पे कौन आ जा रहा है? n2 आ जा रहा है। n2 से r एंगल पे कौन आ जा रहा है? रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। n2 से r एंगल पे कौन आ जा रहा है? कौन आ जा रहा है? रिफ्लेक्टेड रे आ जा रही है, ठीक है। ये रही रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। n1 से r ने कितना एंगल बना लिया? n1 से r ने कितना एंगल बना लिया? n1 से r ने कितना एंगल बना लिया?
अभी भी इंसिडेंट एंगल तो सेम ही है, हाँ सेम ही है, सेम ही है। अभी भी इसने कितना एंगल बना लिया, समझ पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो इसको, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, देखो पहले नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आर आर, ठीक है। हमने सरफेस को किया बेटा चेंज, कितना एंगल घुमाया, थीटा रोटेट किया, थीटा रोटेशन किया, थीटा जितना एंगल इसको घुमा दिया, थीटा जितना एंगल घुमा दिया। अब ये नॉर्मल वन के साथ कितना एंगल बना रही है वो निकालना चाह रहे हैं हम वो निकालना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने बताया है सर कि दिस एंगल, ये जो चेंज करेगा ना बेटा, ये चेंज करेगा वो कितना होगा, थीटा प्लस, चलो ठीक है, थोड़ी ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेट हो रही है, लेकिन मैं सीधा आंसर बता दूं ना इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट आंसर बता दूं तो टू थीटा रिमूव करेगी, कितना बनाएगी, 2 थीटा जितना एंगल घुमाएगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और ऐसा लग रहा है, तो डायरेक्टली याद रख सकते हो कि सर ये एंगल कितना बना रही थी, थीटा एंगल घुमा रही थी। इफ मिरर को थीटा घुमाते हैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल चेंज कर गई है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल कितना, 2 थीटा जितना, सेम सेंस पे कितना घूम जाएगी, 2 थीटा जितना। बस ये डायरेक्टली याद रखना चाहिए था, ये डायरेक्टली याद रखना चाहिए था। देखो तो एक बार, क्या तुम्हें डायग्राम से समझ में आया? वापस समझाऊंगा इसको। देखो डायग्राम को देख के समझ में आ रही है चीज, क्या डायग्राम को देख के समझ में आ रही है चीज? नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं सर अभी भी नहीं मजा आया, अभी भी नहीं मजा आया। देखो बता देता हूं, वापस बता देता हूं, मैं इसको वापस ड्रॉ करके बताता हूं, थोड़ा रुक जा बेटा। थीटा रोटेशन, पहली वाली सरफेस कैसी थी, ऐसी थी, पहली वाली सरफेस ऐसी थी, ठीक है। उसी सरफेस के हिसाब से जो एंगल बन रहा है ना, मतलब उसी सरफेस के हिसाब से ये नॉर्मल, पहला वाला नॉर्मल, देखते जाना देखते जाना। एक आखिरी डायग्राम, एक आखिरी 5 मिनट, बस आखिरी 5 मिनट, बिलीव मी बेटा, आखिरी 5 मिनट। ये नॉर्मल 1 लिख देता हूं इसको, जो एंगल पहले बना रहा था वही एंगल, वही एंगल, ये इंसिडेंट रे ने बनाया हुआ एंगल, जिसको एंगल को हम थीटा बोल रहे थे, ये वही एंगल है थीटा। इंसिडेंट रे ने बनाया हुआ एंगल, जो रोशनी आ रही थी वही है, सेम टू सेम चीज पे आ रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो इंसिडेंट एंगल उसने बनाया था वही इंसिडेंट एंगल है इसने। अब बताओ, ध्यान से देख के मुझे बताओ, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा बेटा, वो किस सरफेस के अकॉर्डिंग होगा, किस नॉर्मल के अकॉर्डिंग होगा, ये n1 या ये n2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। थोड़ा सोच समझ के बताना, थोड़ा सोच समझ के बताना। ये पहली वाली सरफेस का डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया, दूसरी वाली सरफेस का मैं ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर एग्जैक्ट ड्रॉ कर देता हूं, जरा सोच समझ के बताना। हमने इंसिडेंट एंगल को चेंज नहीं किया है, लेकिन सरफेस, प्लेन सरफेस को चेंज कर दिया ना, प्लेन सरफेस को ही हमने थीटा रोटेट कर दिया, यही हमने थीटा जितना रोटेट कर दिया, थीटा रोटेट। तो थीटा रोटेट होने की वजह से पूरा का पूरा इंसिडेंट एंगल आई डेज हो गया है आई प्लस थीटा। तो क्या इसी नॉर्मल 2 के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा आर डेज, क्या वो आर प्लस, या ऐसा हो सकता है कि वो भी आई प्लस थीटा बनेगा? सीधा लिख दे रहा हूं, आई प्लस थीटा। इसने रोशनी आई टकराई और ये एंगल जो बना ना दोस्त, हो सकता है ये एंगल इस सरफेस से भी नीचे चला जाए, हमें पता नहीं है, बस मैं तो वो जनरली ड्रॉ कर रहा हूं। हो सकता है ऐसा हो सकता हो ऐसा हो, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, कितना एंगल बन गया होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया होगा, कितना बन गया होगा सर, आई प्लस थीटा, ये नया वाला। दिस इज इक्वल टू आर डेज, दिस इज इक्वल टू आर डेज। बढ़िया है। अब मुझे बताओ
आर डेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे ने, दो क्वेश्चन है मेरे, क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे ने N2 से बनाया एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे RR डेज एंड नॉर्मल टू कितना होगा? और क्वेश्चन नंबर 2, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज जो नई वाली है वो और पुराना वाला नॉर्मल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? बस खत्म 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 हो गया बेटा, खत्म, सब कुछ चीजें खत्म हो गई, यहां पर खत्म हो गई। मैंने दूसरी मेथड से समझाने की कोशिश की है ताकि एक अच्छा सा डायग्राम बता सकूं और ताकि एक अच्छे से मेथड से और बता सकूं। बाकी कुछ नहीं है बेटा, जो पढ़ाया था वही था, पहले केस में भी जो करवाया था वही था। देखो ये तो मैंने बता दिया, N2 के साथ बनाया हुआ एंगल कितना मिलेगा? सर N2 के साथ बनाया हुआ रिफ्लेक्टेड डेज वाले का एंगल मिल जाएगा I प्लस थीटा, ये हो जाएगा R डेज। और अगर आपको पूरा N1 से ये RR डेज का एंगल चाहिए तो जो देखो कितना दिखाई दे रहा है, थीटा प्लस I प्लस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस R डेज या थीटा प्लस I प्लस थीटा, तो 2 थीटा प्लस I। पहले वो एंगल थीटा बना ही रहा था, पहले वो एंगल कितना I, जितना I इज इक्वल टू R बना ही रहा था, तो कितना रोटेट हो गया? 2 टाइम्स रोटेट हो गया। मतलब अगर मिरर को कोई 30 डिग्री रोटेट करेगा, मिरर को अगर 30 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या इंप्लाइज करेगा? तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना लेगी पुराने वाले से? थीटा, 2 टाइम्स थीटा, इस वजह से 60 डिग्री एंगल बना लेगी। तो अगर बिना इंसिडेंट रे को चेंज किए मिरर को थीटा डिग्री घुमाया जाए, क्या करा जाए? घुमाया जाए, देन वी विल फाउंड रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल बनाएगी। बस जिसको ये चीज समझ में आई मुबारक हो, जिसको चीज समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की जितनी भी केसेस मैंने अब तक पढ़ाया है, प्लेन मिरर की मैंने जितनी भी बातें अब तक पढ़ाई है, वो बताऊं या ना बताऊं? तुम मुझे गाली नहीं दोगे ना? तुम मुझे गाली दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे ना दोस्त? तुम मेरे भाई, मतलब मेरे अच्छे बच्चे हो ना, मतलब मेरे अच्छे बच्चे हो ना, मेरे अच्छे बच्चे हो ना दोस्त, मुझे गाली नहीं दोगे ना? तो प्लेन मिरर की मैंने जितनी भी बातें बताई आज की क्लास में, बेटा प्लीज 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 मैं तुम्हारे हाथ पैर सब जोड़ता हूं, मुझे बस गाली मत देना, ठीक है? ये एनसीईआरटी में है, नॉट इन एनसीईआरटी। प्लेन मिरर एनसीईआरटी में नहीं है दोस्त। तो मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया, मैंने आपको ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाया, ये काम का था, ब्रिज था, रे के बारे में बताया, बीम के बारे में बताया, ये भी काम का था। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन वाली बातें बताई, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये स्मूथ सरफेस भी होता है, ये रफ सरफेस भी होता है, ठीक है? अगर कोई रफ सरफेस है, न्यूज़पेपर हो गया, कॉइन हो गया, उसके ऊपर भी ये चीज होती है, ठीक है? फिर लो ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी पूछा जा सकता है, IMP है। फिर प्लेन मिरर की जितनी भी बातें बताई, एक टॉपिक में लिख के भी चला जाऊंगा अभी लास्ट में, ये इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। लेकिन ये प्लेन मिरर की जितनी भी बातें पढ़ाई बेटा, वो पूछी नहीं जाती है। तो पढ़ाया क्यों सर? बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि तो पढ़ाया क्यों? क्लास छोड़ देते बेटा। ये 10th का टॉपिक है, लेकिन यहां से CBSE शायद सवाल नहीं बनाते, क्योंकि मैंने जब तक देखा है, पैटर्न को फॉलो किया है, तब तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन यहां से CUET के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, हालांकि हमें पता है बेटा CUET की अलग क्लासेस भी चलती है, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बहुत जनरल टॉपिक है जो आप 10th में भी पढ़ते हैं, तो उसको समझा देना अच्छा रहता है, क्योंकि इसी से कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह वगैरह की बातें भी बनती है। तो CUET में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से NDA में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से JEE और NEET में भी क्वेश्चन आते हैं।
तो मैंने सोचा कि हल्का फुल्का बता देना चाहिए। तो आज जितना बताया उतना काफ़ी है, मतलब इसमें बहुत और भी पीएचडी की जा सकती है कि कितनी रिक्वायर्ड हाइट होगी मिरर की तब हम पूरा दिख सके, हमें कितना दूर खड़ा रहना चाहिए, 2 मिरर के द्वारा मैक्सिमम कितनी इमेजेस बनी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो और भी एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन मैंने सब छोड़ दिए। ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन वाली बातें बता दी है। ठीक है, कल हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल मिरर्स हमारे एनसीईआरटी में भी पूछे गए हैं, 2026 के क्वेश्चंस भी कल आपको देखने को मिलेंगे। ये बेटा सही बता रहा हूं तो नहीं है एनसीईआरटी में, अपनी 10th की एनसीईआरटी में शायद होगा हल्का फुल्का, 12th की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया है बस इसी लक्ष्य से, इसी माइंडसेट से कि कोई कोई बच्चे यहाँ पर सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे, आगे जाके हो सकता है एनडीए की प्रिपरेशन करें, नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हल्का फुल्का बता दिया। और बहुत आसान कंसेप्ट था, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आगे आने वाले कंसेप्ट के लिए हेल्प मिल जाएगी, वो समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा, तो इस वजह से बताया है। ठीक है, बाकी आपने जो टेस्ट दी है उसका रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और कोई आपके पास बात हो तो मुझे बता सकते हो। मेरे ख्याल से शायद इसमें तुम्हारा कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन डायरेक्टली फिल अ फॉर्म। जो डाउट बॉक्स वाला डाउट फॉर्म वाला आपको मिल जाता है ना हर क्लास में, वो डाउट फॉर्म फिल कर सकते हो। और कोई ऐसी चीज़ है तो आप फीडबैक में भी बता सकते हो, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, मैं तुम्हारी सबकी फीडबैक देखता हूँ, पढ़ता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और चारों दिशाओं में रोशनी को फैलाते रहना। बाय बाय।